साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं, यानी आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि पर, और स्वर संधि का एक पार्ट 2 बचा था, उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम साथियों बात करेंगे अपनी व्यंजन संधि पर। तो आई होप आप सभी साथियों को मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। पहले देख लें कि क्लास में हमारे कौन कौन साथी समय से लाइव आ जाते हैं। अभी तो भाई साथियों की संख्या बहुत कम है, चलिए कोई बात नहीं, आ जाएंगे। चेतन है, नेहा चौधरी हैं, सत्यजीत तिवारी हैं, दीपिका प्रजापति हैं, दीपिका भाई बिल्कुल समय से आ जाती हैं, पायल पांडे हैं, रुचि वर्मा, सत्यजीत तिवारी, जिया राणा, और हमारे सत्यजीत भैया भी बिल्कुल सही समय पर रहते हैं। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बिना समय को गवाए हुए। आज की क्लास जो साथियों है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें हम साथियों बात करेंगे संधि पर, चर्चा तो करेंगे, लेकिन संधि के साथ साथ साथियों हम बात करेंगे व्यंजन संधि पर, जो कि घनघोर कठिन है, यानी हमको बहुत ज्यादा टफ लगती है। तो आज इस मेथड से पढ़ेंगे कि हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए। तो साथियों, जो हमारा एक संधि छूटा था उसको पहले बात कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं अयादी संधि। क्या कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। अयादी संधि कहते हैं। इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, HO एवा यावा। ठीक है, आप ये याद रखो, आ का हलन तो आ का अनुस्वार हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, तो इसका मतलब है HO आए अब आए आप। देखिएगा यहाँ पर आज आपको विधिवत समझा देते हैं, जिससे आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ओ की मात्रा लगती है ना, दिखाई दे रही होगी, इसीलिए यहाँ पर ये अवग्रह हो जाता है ना। क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। इस अवग्रह का अर्थ क्या है? आय। क्या है? आ ए, तो ये क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। अब या के साथ क्या रहता है? आ रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आ बा के साथ क्या है? बड़ा आ है, तो ये आय हो जाएगा, और यहाँ पर या के साथ बड़ा आ है, तो क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब है साथियों, एच प्रत्याहार, ध्यान दीजिएगा, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार की बात करें, किसकी बात कर लेते हैं? एच प्रत्याहार की बात कर लेते हैं। जो हमारे संस्कृत के साथी हैं फटाफट कमेंट करिएगा, एच प्रत्याहार में क्या क्या आता है। तो पहला क्या बनता है? आ ई उड़, यानी पहले को आयुड़, दूसरे को रीलक, तीसरे को ए ओंग। क्या कहते हैं? ए ओंग। और इसके बाद क्या कहते हैं? इसके बाद कहते हैं ए औच। क्या कहते हैं? ए औच। यानी कहने का मतलब है ए का क्या हो जाता है? तो ए का साथियों ए होगा, ए का ए होगा, ओ का अब होगा, ए का आय होगा, और साथियों औ का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। क्या होगा? आव हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि जब ए का मिलन, यानी ए किसी असमान स्वर से मिले, किससे? असमान स्वर से। असमान स्वर से मिले तो ऐ होगा, ओ किसी असमान स्वर से मिले तो अब होगा, ऐ किसी असमान स्वर से मिले तो आय होगा, और किसी असमान स्वर से मिले तो आव हो जाएगा। क्या होगा? आव हो जाएगा। ये बात आपने समझ ली होगी। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इस तरह से लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे साथियों यहाँ पर अगर हमें दिया हो, यहाँ पर दिया हो यथा पवन शयन श्रवण श्रावण शायन पावन, भौमिक भावुक गायिका और नाविक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे,
उसी शब्दों के द्वारा हम सीखेंगे। जैसे पवन है, शयन है, श्रावण है, पावन है, सायन है, श्रावण है। अब ये सब चीजें क्या करती हैं, इनमें हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका क्या होगा। तो इसीलिए आज इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि फिर से कभी प्रॉब्लम्स ना हो। तो जैसे साथियों लिखा है पवन, अब आप क्या करिएगा, पहला काम आप ये करिएगा कि तुरंत ही इसको क्या कर दीजिएगा, विस्तार से लिख लीजिएगा। किस कैसे लिखना है आपको, विस्तार से लिखना है। चलिए देखिएगा यहाँ पर, तो जैसे ही बच्चा लिखा हो पवन, हम क्या करेंगे, इसे विस्तार से लिख लेंगे। अब विस्तार से कैसे लिखेंगे, तो पा कैसे मिलकर बनता है, पा प्लस आ से। वा किससे मिलकर बना होगा, वा प्लस आ से। ना किससे मिलकर बना होगा, ना प्लस आ से, है ना, ऐसे से ही तो बनेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है अब, क्या लिखा है, अब लिखा है। तो जैसे ही हमने देखा अब, तो हम किसको कर देंगे, उसकी जगह पर लिख देंगे ओ। अब की जगह पर क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे। तो पा में जब ओ की मात्रा लग जाएगी तो पो हो जाएगा। बचा हुआ आप ऐसे ही लिख लीजिए, अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, पवन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पावन की, किसकी, पावन की। देख लीजिएगा, तो इसको भी उसी तरह से लिखते हैं, पा धन आ, धन वा, धन आ, धन ना, धन आ। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चा क्या आया है, यहाँ पर आपका आ गया है आब। क्या आ गया है, आब। और अब का मतलब क्या होगा, औ होगा। अब का मतलब क्या होगा, औ होगा। तो यहाँ पर अब की जगह हम औ को लिख देते हैं, और पा में औ की मात्रा लग जाएगी तो प होगा। शेष को इसी तरह से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये बिगड़ गया, इसको आप सही कर लीजिए, पावन। ठीक है, बात समझ में आ गई। फटाफट कमेंट करिएगा कि क्या ये दोनों चीजें, दोनों नमूने आपको समझ में आ गए, दोनों नमूने समझ में आ गए आप सभी को, दोनों चीजें समझ में आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे लिखा है भावुक। क्या लिखा है, भावुक, भावुक, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको विस्तार से लिख लेते हैं। किससे, विस्तार से लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, भा धन आ होगा। क्या होगा, भा धन आ हो जाएगा। फिर इसके बाद बा में ऊ की मात्रा लगी है, यानी बा प्लस ऊ हो जाएगा। ठीक है, हो गया। भा धन आ, धन वा धन ऊ, धन का, धन आ, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें आव दिख गया। क्या दिख गया, आव दिख गया। इसका मतलब क्या है, इसके इस पर औ की मात्रा होगी, तो भा पर औ की मात्रा हो जाएगी, भव हो जाएगा। बचे हुए को हम ऐसे ही लिख लेंगे उक। क्या लिख लेंगे, उक। तो क्या हो जाएगा, भव धन उक हो जाएगा। भव धन उक को क्या कहते हैं साथियों, भावुक कहते हैं। क्या कहते हैं, भावुक कहते हैं। बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे देखिएगा। अब फटाफट जल्दी से बताइए, संधि विच्छेद करके बताइए नाविक का और श्रावण का। जल्दी से बताइए नाविक का और श्रावण का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले आपको बताना है नाविक का, और दूसरा साथियों बताना होगा आपको श्रावण का। फटाफट बताइए, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े। जैसे बताया, अगर अयादी संधि पूछी जाए तो इसी तरह से करना, नहीं तो बच्चा फिर फंस जाओगे, है ना, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। नाविक का सबसे पहले आंसर देखते हैं किसका आता है। तो अभी तक तो किसी का नहीं आया है। हाँ, सुमन का आ गया है 9 प्लस 1। वेरी गुड, वेरी गुड सुमन जी। आगे बताइए और किसका सेकंड आंसर। सेकंड आंसर आया है नेहा चौधरी का 9 धन औक।
नौ धन औक। अमृता का है नौ धन इक, नौ धन इक, नौ धन इक। इसके बाद पाल कोमल का है नौ धन अक और नौ धन बिक। सत्यजीत तिवारी बच्चा तुम्हारा आंसर गलत हो रहा है, हम ये देखते हैं क्लास में तुम बतियाने में लगे रहते हो, है ना, और इसीलिए तुम्हारा आंसर गलत जा रहा है। नौ धन इक। श्वेता जी आपका भी गलत है। निकिता तिवारी सही है, नौ धन इक। ममता नौ धन इक। श्वेता सिंह नौ धन इक। नेहा चौधरी हिंदी नहीं टाइप हो रहा है मैम, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। प्रीति शुक्ला जी गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, तो फिर आगे की तरफ लेके चलते हैं। कई साथियों के आंसर आ रहे हैं। गलत हो गया, हाँ भाई टाइप गलत नहीं हुआ है, ये मत कहो टाइप गलत हो गया है, गलत आपका आंसर है। आप अपना आंसर ये मत कहिए गलत हो गया है, आपने गलत किया, क्योंकि जब हम यहाँ पर नियम समझा रहे थे ना, तो आप सांसारिक बातों में लिप्त थे कि कमेंट हम आपके पढ़ रहे थे, नजर सभी पर रहती है कि कौन क्या कर रहा है, बस ये कहते नहीं है ना, हमारा ये उद्देश्य नहीं रहता है फिलॉसफी झाड़ना। भाई आप खुद ही अपने करियर के प्रति इतने सजग है, हम क्या आपसे कहें। देखिए, तो हम दूसरा हम ले लेते हैं, कहते हैं नाविक और श्रावण, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाविक पर। किस पर? नाविक पर। तो हम बच्चा नाविक पर देखिए, जिनका गलत हुआ है उनका उसी वजह से गलत हुआ होगा क्योंकि वो कॉपी पेन लेके नहीं बैठे। दूसरी बात, उन्होंने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया, ये इसीलिए हम कहते हैं पेपर में भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिस वजह से हमारा नंबर चला जाता है। देखिएगा, नाविक को हम कैसे लिखेंगे, मेरी पुराना वही फंडा है, ना प्लस आ हो जाएगा, धन वा धन ई हो जाएगा, धन का धन आ हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब बच्चा हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जैसे आप देखा औ की मात्रा बना दी, हाँ, तो ना में जब औ की मात्रा बना दी 9 हो गया, बचा क्या है, बच गया एक, क्या बच गया, एक, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 धन इक हो जाएगा, क्या होगा, 9 धन इक हो जाएगा, 9 धन इक हो जाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जो लोग अभी देर से आ रहे हैं भाई सही समय पे आया करिए। आपको इस क्लास की जरूरत नहीं हो या नहीं हो, लेकिन हमें आपकी बहुत जरूरत है। चलिए चलिए, यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब बच्चा देखिए, जो ये श्रवण और श्रावण है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है ना, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर लिखा है श्रवण, क्या लिखा है, श्रवण, ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम वैसे लिख लेते हैं, श्रा प्लस आ धन वा धन णा धन आ, लिख लिया ना, लिख लिया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अब देख रहे हो, अब की मात्रा से ओ हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्रो, क्या हो जाएगा, स्रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्रो हो जाएगा, क्योंकि अब किससे बनता है, अब बनता है ओ से। देखिए अब किससे बनता है, अब आपका किससे बनता है, अब बनता है स्रो से, किससे, ओ से बनता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्रो हो गया, और बचा क्या है आपका, अच्छा हमने भी ये गलत लिख लिया, हमने भी भाई गलत कर लिया, श्राधन, श्राधन, अरे भाई हटो, फिर से देखिए इसको, श्रा धन आ धन वा धन आ धन ड़ा धन आ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब लिखा है, अब का मतलब क्या हुआ, ओ, जो बता रहे थे वो आपका गलत नहीं है, ओ हो गया। अब बचा क्या है, बचा है आपका आड़, तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चा, यहाँ पर ड़ा नहीं होगा, क्या होगा, अन हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर री होता है, रा होता है, जब यहाँ पर री होता है, रा होता है, खा होता है, तो जो आपका ना है, ना का क्या हो जाता है, ड़ा हो जाता है ना। तो जब आप अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, मिलाओगे, जब आप मिलाओगे तो ना का क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा, जब आप अलग अलग करोगे तो फिर से ना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्रो प्लस अन हो जाएगा, क्या होगा, स्रो प्लस अन हो जाएगा, ठीक है, स्रो प्लस अन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही हम श्रावण का कर लेते हैं, किसका, श्रावण का कर लेते हैं, ठीक है।
तो बच्चे जब श्रावण का करेंगे तो श्रा प्लस आ, श्रा प्लस आ, है ना, श्रा प्लस आ हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, वा प्लस आ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो गया, ड़ा प्लस आ हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आप दिख रहा है ना, तो अब की जगह तुरंत ही हमें अ की मात्रा लगा देनी है। तो श्रा में हो गया अ की मात्रा, बचा क्या है, अड़ बचा है, तो बच्चा अड़ ना होके क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। जैसे लिखा होता है रामायण, तो जब आप अलग अलग करोगे तो हो जाता है राम प्लस अयन, क्या हो जाता है, राम प्लस अयन हो जाता है, ठीक है। अब गलत नहीं करना कोई भी, ठीक है। तो साथियों ये हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नायिका और गवनी, नायिका और गवनी जहां जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है नायिका और यहाँ पर लिखा है गवनी, गविनी, है ना। हो सकता है यहाँ पर आपको आंसर अभी करना है गवैया, गवैया, ठीक है, गवैया। तो जब हम नायिका लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ना धन आ, ना हो गया कि नहीं हो गया। अब साथियों या प्लस ई हो गया भैया। फिर का प्लस आ हो गया, ये बात समझ में आ गई। ना प्लस आ हो गया ना, या प्लस ई और का प्लस आ का हो गया, यानी ना ई का। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आय आया है, क्या आया है, आय आया है। तो अगर ए आए तो ए की मात्रा होती है और आय आए तो साथियों ए की मात्रा हो जाती है। तो ना पे ए की मात्रा हो गई, नए हो गया, और बचा क्या है आपका इका हो गया, तो नए प्लस इका हो जाएगा, क्या होगा, नए प्लस इका हो जाएगा, ठीक है, नए प्लस इका हो जाएगा। बच्चा 9 प्लस इक नहीं होगा, 9 प्लस इक नहीं होगा, ठीक है, 9 प्लस इक आपका हो जाएगा, देखिए अ और ई मिल रही है ना, तो अ किसी से मिलेगा तो आप बनाएगा तो नाविक हो जाएगा, ठीक है, 9 प्लस इक नाविक हो जाएगा, 9 प्लस इका, 9 प्लस इका नाविका हो जाएगा, 9 प्लस इका नाविका हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नए प्लस इका। अब आ जाइए गविनी पर, गवनी को हम कैसे लिखेंगे, वही मेरी ट्रिक है, गा प्लस आ, गा हो गया, बा को देख लो, बा प्लस ई, क्या हो गया, बा प्लस ई बी हो गया। नी को जब आप देखोगे तो ना प्लस ई, क्या हो जाएगा, ना प्लस ई। यहाँ पर क्या आ रहा है, अब आ रहा है, क्या आ रहा है, अब आ रहा है, तो अब से क्या होता है, ओ की मात्रा हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, गो प्लस इन्हीं, क्या होगा, गो प्लस इन्हीं। जबकि आप क्या कर देते हो, पेपर में आता है तो आप गव कर देते हो ना, जिससे कि आपका आंसर गलत हो जाता है। अभी भी कई साथी हमारे 9 प्लस इका 9 प्लस इका कर रहे हैं, बच्चा 9 प्लस इका नहीं होगा, 9 प्लस इका होगा। अब आप सही से आपने मेरी चीजों को देखा, इसीलिए आपके आंसर सही आए, ठीक है। अभी आप समझ रहे होगे भाई, हम भी आपकी मनोभावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं। आपकी भाई एज ही ऐसी है लड़खड़ाने वाली, ये बात आपने समझ ली है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी साथी ये बता दें कि क्या आपको स्वर संधि में कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है। एक सेकेंड रुक जाइए भाई, देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा बच्चा आप बता रहे हो किरण। ए में ए की मात्रा होगी, बिल्कुल सही, ए में ए की मात्रा होगी। देखिएगा किधर गया है, कहाँ चला गया, देखिएगा ए में है, ए में ए से ए की मात्रा होती है, ए से ए, जो ए की मात्रा होती है ना वो आय बनता है, ठीक है। तो नायिका में जब देखते हो तो आय लिखा है और आय की मात्रा से देखिए ए की मात्रा ये होती है और ए की मात्रा ये होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब की मात्रा से अब से क्या होगा, कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कई साथियों के आंसर आ चुके हैं। जिया है, सुमन है, पूनम है, ममता है, दीपिका है, रिचा है, श्वेता, चेतन बाबू, नेहा चौधरी, अमृता शुक्ला,
दीपिका प्रजापति, श्वेता सिंह, वंदना, किरण, पाल, कोमल। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे स्टार्ट करें, आगे स्टार्ट करें। अभी हमारे भैया खोए हैं कहीं, भैया का भी मैसेज नहीं आया, खोए हैं कहीं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखते हैं व्यंजन संधि कितने तरीके से बनती है। तो जब पूछा जाए व्यंजन संधि कितने तरह से बनती है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे व्यंजन संधि 3 तरह से बनती है। व्यंजन संधि को बनने के 3 तरीके हैं। कौन से 3 तरीके, कौन से 3 तरीके हैं? देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला अगर आप बात करें तो अगर साथियों व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से हो रहा है तो भी आपकी क्या होगी, व्यंजन संधि बनेगी। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यंजन से मिलेगा तो सबसे पहले साथियों व्यंजन संधि का निर्माण होगा। यानी व्यंजन और व्यंजन के योग से व्यंजन संधि बनती है। ये तो आपको पता होगा, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, व्यंजन संधि बनेगी। दूसरा अगर हम बात करें तो साथियों अगर व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो रहा हो तो भी आपकी व्यंजन संधि बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी। तीसरी अगर हम बात करें, किसी स्वर का मेल अगर किसी व्यंजन से होगा, स्वर का मेल किसी व्यंजन से होगा तो भी व्यंजन संधि बनेगी, तो भी व्यंजन संधि बनेगी। कैसे, आओ देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है दिक, धन, गज, सिर्फ आप देखिए बनेगी कैसे। तो यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है। जब 2 व्यंजन मिल जाएंगे, यानी जब का के बाद गा होगा तो का बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में साथियों क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। क्या होगा, इसका संधि विच्छेद, इसका संधि क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अगर साथियों यहाँ पर लिखा है दिक, क्या लिखा है, दिक लिखा है, और इसका मेल किसी स्वर से करा दो, अगर लिखा है अंत, क्या लिखा है, अंत लिखा है, तो क्या हो जाएगा, का गा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हो जाएगा दिगंत। क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 चीजों को देख लिया। अगर स्वर किसी व्यंजन से मिलता है तो भी व्यंजन होती है, और व्यंजन किसी व्यंजन से मिलता है तो भी व्यंजन संधि होती है। अब किसी स्वर से किसी व्यंजन को मिला दो, जैसे विधन, देखिए विधन स, यहाँ पर स्वर है बी, ई है, सा से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका साथियों परिवर्तन हो जाता है, और जो ये वाला सा है ये खा में बदल जाता है, क्या हो जाता है, विषय हो जाता है। क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा, विषय हो जाता है। ये आप समझो नहीं, अभी आप सिर्फ इतना सोचो कि व्यंजन संधि 3 तरह से बनती है। व्यंजन व्यंजन से मिलेगा तो व्यंजन होगी, स्वर व्यंजन से मिलेगा तो व्यंजन होगी, व्यंजन स्वर से मिलेगा तो भी व्यंजन होगी। सिर्फ आप ये 3 कंडीशन याद रखिएगा। इन नीचे वालों को आप मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी फार्मूले यानी यहाँ पर नियम लिखाना बाकी है। जब तक आप नियम नहीं पढ़ोगे तब तक इनको कैसे बदला जाएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले साथियों बात करेंगे, पहला रूल क्या है व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि में रूल चलते हैं, व्यंजन संधि में क्या चलते हैं, रूल चलते हैं, नाम नहीं होते हैं। जैसे कुछ हमारे साथी कमेंट करते हैं, हमने देखा है पीछे जो क्लासेस हमने जब संधि की पढ़ाई थी हिंदी में, तो वो लगातार यही पूछ रहे थे कि मैम जो हिंदी की संधि होती है उनमें व्यंजन संधि के कितने पार्ट होते हैं। तो साथियों इसमें व्यंजन संधि के पार्ट नहीं होते, सिर्फ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 1 की। किस पे बात करने वाले हैं, रूल नंबर 1 पे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1 कहता है का, चा, ता, ता, पा। ये देख रहे होगे ना, का, चा, टा, ता, पा, ये क्या होते हैं, वर्गों के प्रथम अक्षर। क्या होते हैं, वर्गों के प्रथम अक्षर। तो जब वर्गों के प्रथम अक्षर का मेल, संधि है ना, मेल है, प्लस का चिन्ह है, जोड़ है, योग है। तो जब वर्गों के प्रथम वर्ण का मेल किससे होता है, किसी स्वर से हो रहा हो,
कोई भी स्वर हो, है ना, या साथियों तीसरे और चौथे वर्ण से हो रहा है। जैसे का तीसरा वर्ण क्या है, का खा, गा घा इंगा, ये वर्ण होते हैं। चा का क्या होता है, चा छा, जा झा वहां, ऐसे सभी में समझ लीजिएगा। तो ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण, है ना। तो ये वाले बता रहे हैं कि जब का चा टा ता पा का मेल किसी स्वर के साथ हो रहा है, तीसरे चौथे वर्ण के साथ हो रहा हो, इसके अलावा या, रा, ला, वा के साथ हो रहा है, यारा लावा के साथ हो रहा हो, तो साथियों यहां पर क्या होता है, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है, तृतीय वर्ण में बदल जाता है, बदल जाएगा। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण का साथियों तीसरा वर्ण हो जाएगा। प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब तीसरा वर्ण कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि नहीं तो बातें नहीं समझ में आएंगी। यहां पर लिखा है दिक, और बच्चा इसका मेल हो रहा है आ से, यानी यहां पर हम देखते हैं कि का आया है, हाँ भाई आया है, और इसका मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है। आ क्या है, आ स्वर है, आ क्या है, स्वर है। तो जब वर्गों के प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर से होगा, तीसरे चौथे वर्ण से होगा, यारा लावा से होगा, तो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदलेगा। का तीसरा वर्ण क्या है, का खा गा, क्या है, गा है, यानी यहाँ पर ये गा कैसा होगा, ये आधा है तो ये आधा ही रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे दिग गज, है ना, क्योंकि जब अंत में लिखते हैं तो पूरा बना के हलंत लगाते हैं, जब बीच में लिखते हैं तो आगे लिखा जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। क्या होगा साथियों, दिग्गज हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है, सॉरी इसको देखिएगा, गलत कर दिया। ये किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। और जब इस गा का मेल इस आ से होगा, ये आधा है, अब जब इस आ से मिल गया तो ये गा कैसा हो जाएगा बच्चा, ये गा पूरा हो जाएगा। क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, दिग, और जब आ हट जाएगा फिर अंता बचेगा, तो क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा। क्या होगा, दिगंत हो जाएगा, ना, क्या होगा, दिगंत हो जाएगा। दिग्गज नहीं होगा बेटा, गलत हो गया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दिग्गज कहाँ होगा, देखिएगा। जैसे साथियों यहाँ पर होता दिक, यहाँ पर होता दिक, और यहाँ पर होता आपका गज, तो का कैसा है, पहला वर्ण है, गा कैसा है, तीसरा वर्ण है। तो ये तो कहता है का चा टा ता पा का मेल या तो स्वर से होना चाहिए, तीसरे चौथे वर्ण से होना चाहिए, यारा लावा से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा वर्ण है, तो का किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर साथियों हो जाएगा आपका दिग्गज। क्या होगा, दिग्गज हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है सट प्लस आनंद। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, बिना समय गवाए हुए जल्दी से बताइए। बच्चा आप बोले होगे ना, हमने इसी वजह से सॉरी बोल दिया ना कि हमसे गलती हो गई थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अब सबसे पहले आपको बताना है सट प्लस आनंद में क्या होगा। ठीक है, सट प्लस आनंद में क्या होगा, जल्दी से बताइए, आगे बताइए। अच धन आदि, अच धन आदि दोनों का बताइएगा। सड़ानन, सड़ानन। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए जो टा का मेल है, टा पहला वर्ण है,
किसका मेल किसी स्वर से हो रहा है, तो ये बच्चा किसमें बदलेगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। टा ठा डा, डाडलिया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका सड़ानन। क्या बन जाएगा, सड़ानन। यानी जिसके साथ 6 स्वर हो वो साथियों सड़ानन होता है। क्या होता है, सड़ानन होता है। बात समझ में आ गई। सट प्लस आनन क्या हो जाएगा, सड़ानन हो जाएगा। सट प्लस आनन क्या होगा, सड़ानन हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी फटाफट जो साथी हमारे लाइव देख रहे हैं उन्होंने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल पर अगर नए वाचर हों यानी नया वॉच करें तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। बात समझ में आ गई। आजादी भैया, आजादी कहाँ होगा, हो जाएगा, आजादी नहीं होगा, आजादी नहीं होगा। दीपिका जी थोड़ा गलत है, कोमल जी थोड़ा गलत है, नेहा चौधरी थोड़ा गलत है। देखिए यहाँ पर भाई चा छा जा है ना, क्या होगा, चा छा जा, तीसरा वर्ण हो जाएगा ना जा। तो यहाँ पर क्या होगा, जा लिख लिया। अब बड़ा की मात्रा हो गई, अब दी छोटा है तो आजादी हो जाएगी। क्या होगी, आजादी हो जाएगा। क्या होगा, आजादी हो जाएगा। आजादी नहीं होगी, आजादी नहीं होगी, आजादी हो जाएगा, आजादी। ठीक है। और ऐसे ही अगर लिखा होता अच धन अंता, अच धन अंता, अगर यहीं पर लिखा होता सुप धन, सुप धन जा, सुप धन जा, जल्दी से बताइए, सुप धन जा, सुप धन जा। वेरी गुड। चलिए आगे की तरफ बढ़ा। जो लोग नए वॉच कर रहे हैं बच्चा उनसे बोल रहे हैं, जो नए वॉच कर रहे हैं चैनल पे वो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, और जो चैनल पे नए वॉच कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए यहाँ पर चा पहला वर्ण है, यहाँ पर आपका स्वर आया है तो चा किसमें बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। चा छा जा, क्या हो जाएगा इसका, जा हो जाएगा। तो देखिए आ हो गया, जा में जब छोटा आ लग जाएगा तो जा पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजंता हो जाएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने पढ़ी होंगी, तो इसका साथियों क्या हो जाएगा, अजंता हो जाएगा। राइट विकल्प क्या होगा, अजंता हो जाएगा। अब आपको नीचे दिखाते हैं, लिखा है सुप धन जा। क्या लिखा है, शुप धन जा लिखा है। तो अगर हम बात करें पा की, किसकी, पा, पा के बाद क्या आया, जा आया है। चा छा जा, जा तीसरा वर्ण है ना, तो पा किस में बदलेगा, पा अपने के तीसरे वर्ण में बदलेगा। पा फा बा, क्या हो जाएगा, पा फा बा। तो इसका क्या हो जाएगा, सुब्ज हो जाएगा। क्या होगा, सुब्ज हो जाएगा, सुब्ज हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, सुब्ज हो जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा यो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अगला रूल पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब वर्गों के प्रथम अक्षर का मेल किसी स्वर से हो रहा है, तीसरे चौथे वर्ण से हो रहा है, अंतःस्थ से हो रहा है, तो साथियों किस में बदल जाता है, अपने से तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अपने से तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब साथियों दूसरा रूल हम बात करते हैं, दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, जब का चा ता ता पा, ठीक है, इनका मेल जब ना या मां से होता है, किससे, जब इनका मेल साथियों ना या मां से हो रहा होगा तो क्या होता है, काचा काचा टा ता पा का पंचमाक्षर हो जाता है। क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर हो जाएगा, पंचमाक्षर हो जाएगा, यानी पंचम अक्षर हो जाता है। कौन सा होता है, पंचम अक्षर हो जाता है। कैसे देखिएगा, जैसे यहां पर लिखा है सट धन मुख, क्या लिखा है, पहला है, पहले लिखा है, सबसे पहले लिखा है सट धन मुख। क्या लिखा है, सट धन मुख लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर साथियों टा है, टा पहला वर्ण है, मेल किससे हो रहा है, मां से हो रहा है, तो साथियों टा किसमें बदल जाएगा, पंचम में बदल जाएगा। टा ठा डा ढा णा, यानी कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो जब इसको हम पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे सड़ मुख। क्या लिखेंगे,
षडमुख लिखेंगे। क्या लिख लेंगे? षडमुख लिख लेंगे। ठीक है। दूसरा देखिएगा, अगर कहीं पर लिखा है बाक धनमय, क्या लिखा है? बाक धनमय, यानी का मेल हो रहा है, का पहला वर्ण है, मेल मां से हो रहा है। मेल किससे हो रहा है? मां से हो रहा है। ठीक है। ऐसे तीसरा देखिएगा, तत् धनमय, तत् धनमय। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो माँ क्या है? माँ का मेल हो रहा है। अब का किस में बदल जाएगा? पंचम वर्ण में बदल जाएगा। का, खा, गा, घा, इंग्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा वांग्मय। क्या होगा? वांग्मय हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? वांग्मय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? लिखा है तत्मय। ठीक है, या लिखा उत्धन मुख, उत्धन मुख। सभी को बता देते हैं, लगभग 4 एग्जाम्पल सही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ता क्या है? ता वर्ग का प्रथम वर्ण है और मां से मेल हो रहा है, तो ता किस में बदल जाएगा? पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ता, था, दा, धा, ना क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। ता को हटाकर ना लगा दो तो क्या हो जाएगा साथियों? तन्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तन्मय हो जाएगा। ठीक है, तन्मय हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है तो फटाफट कमेंट करिएगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट पूछेगा। देखिए यहाँ पर अब वर्गों का प्रथम वर्ण है, मेल किससे हो रहा है? मां से हो रहा है, तो ता का पंचम वर्ण हो जाएगा। ता, था, दा, धा, ना, यानी यहाँ पर साथियों ना बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उन्मुख हो जाएगा। क्या होगा? उन्मुख होगा। ठीक वैसे ही आपका 5वां एग्जाम्पल है जगन्नाथ। तो ता का पंचम वर्ण ना होता है, जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा जगन्नाथ। क्या बन जाएगा? जगन्नाथ बन जाएगा, क्योंकि का पहला वर्ण, ता पहला वर्ण है, इसका पंचम वर्ण क्या होता है? ना होता है। पंचम वर्ण क्या होता है? ना होता है। तो दूसरा रूल भी आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा रूल भी आप समझ गए होंगे। क्लियर? कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल की तरफ बढ़ते हैं। सभी को दूसरा रूल अगर समझ में आ गया है तो फटाफट फटाफट थम्स अप करिएगा। 19 का जगन्नाथ। ठीक है, कोई यहां तक समस्या? कोई समस्या फटाफट कमेंट करिएगा। कोई समस्या है तो यहां तक कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे याद रखिए कि अगर किसी भी हस्त स्वर या साथियों आ, कोई भी हस्त स्वर हो या हो, इसका मेल अगर छा से होता है, इसका मेल अगर छा से होता है तो याद रखिएगा, तो यहां पर साथियों चा का आगम हो जाता है। चा का आगम हो जाता है छा से पहले। छा से पहले कहने का मतलब है छा से पहले क्या आ जाएगा? छा से पहले साथियों चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चा आ जाएगा। जैसे अगर कहीं लिखा है, अगर कहीं लिखा है वि धन छेद, लिखा है ना, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि हस्व क्या है? बा प्लस ई, वी होता है ना, और ई का मेल अगर छा से हो रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा? चा आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा विच्छेद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए बच्चा, अगर कहीं लिखा है संधि धन छाया, संधि धन छाया, तो यहाँ पर ई है, ई का मेल छा से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर साथियों हो जाएगा संधि छाया। क्या हो जाएगा? संधि छाया। ठीक है, कहीं पर अगर दिया हो, तीसरा विकल्प देख लीजिए, कहीं पर दिया है आ प्लस छादन, तो यहाँ पर मेल किसका हो रहा है? आ से हो रहा है। किसका हो रहा है? छा का हो रहा है। तो जब आ का मेल छा से होगा, चा बीच में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आच्छादन हो जाएगा। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए साथियों, कहीं पर लिखा है परि, अब इसका मेल हो गया छेद से, तो क्या हो जाएगा? अंतिम वर्ड ई है, ई का मेल छा से हो गया, चा का आगम हो जाएगा
परिच्छेद। क्या हो जाएगा? परिच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिच्छेद हो जाएगा। पांचवा विकल्प देख लीजिए, अगर यहाँ पर लिखा है स्वाधन छंद, क्या लिखा है? स्वाधन छंद लिखा है, तो यहाँ पर साथियों आ है, आ का मेल छा से हो रहा है, चा का आगम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्वच्छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छंद हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होगी? यहाँ तक किसी कोई समस्या? चलिए, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? तो साथियों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर और बाकी नियमों के साथ। कल हम आपका व्यंजन संधि कंप्लीट करा देंगे और नेक्स्ट डे हमारी विसर्ग संधि स्टार्ट होगी।